हमारे साथ दिनेश गौतम भी लगातार जुड़े हुए हैं हैदराबाद से ही। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें जो संग्रहालय बनाया गया है, जो जीवन था रामानुजाचार्य का, उससे जुड़ी हुई बातें और वो तमाम लोग जो यहाँ पर आएंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को देखने के लिए, तो बहुत कुछ और यहाँ पर देखेंगे, उनके जीवन के बारे में सीखेंगे। क्या कुछ है वहाँ पर, क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो सब देख रहे हैं, अगर आप हमें वो बता पाएं। तो इस समय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। वैष्णव तरीके से उन्होंने ऊर्ध्वपुंड धारण किया हुआ है और श्री 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 त्रिदंडी स्वामी चिन्नाजियर के साथ वो और रामेश्वर राव जी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। और वो अभी दिव्य देशों का भ्रमण, अब दिव्य देश क्या हैं? दिव्य देश वो 108 विष्णु भगवान के मंदिर हैं जो कि देश में और कई विदेश में भी हैं, जहां कभी ना कभी किसी बड़े संत ने, आलवार ने जाकर दर्शन किए हैं। ऐसे 12 संत बताए जाते हैं जिन्होंने कभी ना कभी इन जगहों पर जाकर दर्शन किए हैं और वहां से दुनिया को कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश देने का काम किया है। उन दिव्य देशों का यहाँ निर्माण किया गया है। ये ऐन वैसे दिखाई देते हैं जैसे ये मूल जगह पर हैं। ये बिल्कुल वैसी ही उसकी रेप्लिका है, बस ये है कि यहाँ पर इसका आकार वहाँ के मुकाबले थोड़ा छोटा है, लेकिन पूरे के पूरे ये 108 दिव्य देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमण करके उनका दर्शन किया है। और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ जिधर एक हॉल है, और हॉल में ही उस जिस लाइब्रेरी का आप जिक्र कर रही थी, वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर तमाम दूसरी हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें स्वामी रामानुजाचार्य की जो जीवन दर्शन है उसको आज तकनीक के माध्यम से इजीली समझा जा सके, सुग्राह्य तरीके से जिसको लिया जा सके, वो टेक्निकली वैसा पॉसिबल किया गया है। तो मतलब जो पुरातन हमारी संस्कृति है उसके ज्ञान को, अपनी धरोहर को आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अमलगमेशन के साथ ऐसा बनाया जा रहा है ताकि वो बहुत आसानी के साथ लोग उसको समझ सकें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से समता का जो संदेश जाएगा वो समता का वैसा संदेश नहीं होगा जो औपचारिक रूप से लोगों में कई बार थोपे जाने के तरीके से दिखाई देता है, बल्कि समता का वो संदेश होगा जो बहुत सुग्राह्य होगा और बहुत आसानी से, जिसको बगैर किसी प्रतिकार के एक आम व्यक्ति स्वीकार कर सकेगा। बहरहाल अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस विशाल कक्ष की तरफ बढ़ते हुए। ये एक बहुत ही बड़ा कमरा है जिसके स्तंभ और जहाँ पर जो लाइब्रेरी जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये सब कुछ अपने आप में अनोखा है। और यहीं से एलिवेटर के माध्यम से वो जाएंगे, लिफ्ट के माध्यम से जाएंगे ऊपर, इस हॉल के ऊपर उस जगह पर जहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना की गई है। और ये 120 किलो वजनी स्वर्ण मूर्ति उस बात को दिखाती है कि स्वामी रामानुजाचार्य जो कि 120 साल तक इस धरा पर थे, उसके बाद ब्रह्मलीन हुए, मतलब ये कि सुदीर्घ जीवी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा, लोगों को सही आध्यात्म कैसे समझ पाएं वो, और कैसे लोगों में समता का भाव आ पाए, इस बात के लिए लगाया। तो उनके जीवन के हर एक वर्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए, स्वर्ण के जैसा महत्वपूर्ण मानते हुए, उन 120 वर्षों को की मूर्ति को वहां स्थापित किया गया है। वो यहां से आपको नजर नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे, अब देखिए जिसको मैं कह रहा था आपको, वो स्तंभ जिनमें चित्रों के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य और भगवान कृष्ण, भगवान राम और दिव्य आलवार, उनके जीवनों से संबंधित, और स्वामी रामानुजाचार्य ने जो कृतियां हैं उनकी, जैसे श्री भाष्य, उसके सूत्रों को कैसे आसानी से समझा जा सकता है, ब्रह्म सूत्र को कैसे आसानी से समझा जा सकता है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं। ये है वो हॉल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से ही लिफ्ट के माध्यम से वो ऊपर जाने वाले हैं जहाँ वो दिव्य स्वर्ण मूर्ति है। वहाँ पर भी आप देखेंगे स्तंभों पर खास तरीके से उसमें कार्व की गई हैं आकृतियाँ। वो आकृतियाँ जैसे ही आप अपनी एक डिवाइस में उसको स्कैन करते हैं, वैसे ही वो क्या है, क्या इंगित कर रही है, क्या बता रही है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और उसमें भी डिवाइस में आपके हाथों में ऑप्शन होता है कि आप कितनी देर का आपके पास वक्त है और कितनी देर में या कितनी जल्दी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। ब्रीफ फॉर्म में आप उसको जान सकते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। और इसके बाद वो जाने वाले हैं, यहाँ करीब 10 मिनट वो गुजारेंगे स्वर्ण मूर्ति के पास, और उसके बाद ये जो दिव्य स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वहाँ वो पहुँचेंगे। उसको इनॉग्रेट करने के बाद, उसको लोकार्पित करने के बाद
प्रधानमंत्री आज उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है समता को लेकर, क्योंकि सुबह उन्होंने जब ट्वीट किया तो ये बात कही उन्होंने कि ये सही तरीका है जो कार्य रामानुज ने अपने जीवन काल में किए, उसके प्रति देश की कृतज्ञता ज्ञापन का ये सही तरीका है, ये उनके प्रति आभार जताने का इस देश का सही तरीका है। और बिल्कुल। और उसके बाद उनके जहन में और क्या कुछ आ रहा है, जाहिर है हम सबको उत्कंठा है कि वो क्या कहते हैं उस दौरान। बिल्कुल हम सब इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश सुनना चाहेगा कि यहाँ आज पहुंचकर जब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के पास वो खड़े होंगे, अनावरण करेंगे उसके बाद क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री इक्वालिटी के बारे में, समाज के बारे में, समाज को क्या संदेश वो यहाँ से और देश को देना चाहते हैं, वो सब हम सुनना चाहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।